नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस गर्माती हुई राजनीति और उन चेहरों की जो शिक्षा और छात्रों के नाम पर अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। आज हम चर्चा करेंगे उस बड़े विवाद की जिसके केंद्र में है तेज प्रताप यादव। खुद को हमेशा सुर्खियों में रखने वाले और विवादों से पुराना नाता रखने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर कोहराम, तोड़फोड़, पुलिस की लाठियां और एक बड़े राजनीतिक बवाल तक जा पहुंचा है। कहने को तो नेताजी जनता और छात्रों के हक की बात करते हैं, लेकिन उनके हालिया कारनामों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उन्हें लोगों की भलाई से ज्यादा सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। जब सत्ता की चाहत में कोई नेता कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आखिर तेज प्रताप यादव के इस पूरे ड्रामे के पीछे का सच क्या है? क्यों उनके कहने पर बुलाया गया बंद पूरी फ्लॉप साबित हुआ और क्यों आज पूरा बिहार उनके इस लापरवाही भरे रवैये से गुस्से में है? आज हम इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सीधी भाषा में समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए बीच में पॉज भी करूंगी और सच जानने के लिए इसके पीछे के इतिहास को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे बवाल और राजनीतिक उथल पुथल और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को समझने से पहले जमीनी हकीकत और सोशल मीडिया पर घूम रही उन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है, जो ये पोल खोलती है कि जनता अब इन नेताओं के बहकावे में आने वाली नहीं है। जब कोई नेता अपने फायदे के लिए राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो जनता उसे खुद आईना दिखा देती है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो और खबरें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग अब सब समझ चुके हैं। आइए एक एक करके इन वायरल वीडियो और दावों का सच समझते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पहले वीडियो को ध्यान से देखें तो ये साफ नजर आएगा कि तथाकथित बिहार बंद का आह्वान पूरी तरह से फेल हो चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़कों पर आम दिनों की तरह ही गाड़ियां चल रही है और लोगों की आवाजाही सामान्य है। जिस बंद के नाम पर बड़ा हंगामा करने की योजना थी, वहां दूर दूर तक ना तो कोई भीड़ थी, ना ही छात्र समर्थन में आए थे। सिर्फ गिने चुने 5-6 लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ हो, सड़कों पर चक्का जाम कर दिया हो सिर्फ छात्रों ने अपने मांग की वजह से। आप खुद सोचिए, एक तरफ जहां विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पूरा बिहार उनके साथ है, वहीं असलियत ये थी कि आम जनता ने इस नौटंकी को पूरी तरह खारिज कर दिया, कहा कि हम नहीं आएंगे। सड़कों पर सन्नाटा इस बात का सबूत था कि लोग अब इन राजनीतिक ड्रामों और बंद की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जनता को अपनी रोजी रोटी और शांति चाहिए, ना कि नेताओं का ये थोपा हुआ ड्रामा चाहिए। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो छपरा से सामने आया है, जहां बिहार बंद और विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ उपद्रवियों ने खूब हुड़दंग मचाया। इसमें आपको स्टूडेंट्स नजर नहीं आएंगे, इसमें आपको जेंजी भी नजर नहीं आएगा। बड़े बड़े लोग जो गुंडागर्दी करने के लिए जाने जाते हैं, वो सब उपद्रव करने के लिए सड़क पर उतर गए थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने के लिए तो ये सब छात्रों या आम जनता के मुद्दों पर था, लेकिन असलियत में ये कुछ राजनीतिक चेहरों द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी थी। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के बजाय जब सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में डाली जाती है तो इसे भलाई नहीं बल्कि सरासर उपद्रव कहा जाता है। इस वीडियो ने छपरा के उस डरावने माहौल को बेनकाब कर दिया जो नेताओं के इशारे पर तैयार किया गया था, क्योंकि पुलिस इतनी एक्टिव थी, सतर्क थी कि उन्होंने उपद्रवियों को ज्यादा हुड़दंग करने नहीं दिया, ज्यादा नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है, इस तीसरे वीडियो में साफ देखा जा सकता है।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पटना के डाक बंगला चौराहे पर जब भारी हंगामा और पथराव होना शुरू हुआ तो पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आखिरकार तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो भी हुड़दंग में पूरा शामिल हो चुके थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर फैल रही हिंसा को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की और तेज प्रताप को उनके साथियों के साथ हिरासत में लेकर थाने ले गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया कि सरकार अब ऐसी बदअमकी को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को और इसके पीछे के कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर तेज प्रताप यादव सचमुच जनता और युवाओं के सच्चे हितैषी हैं तो फिर उनके हर आंदोलन का अंत सिर्फ हिंसा, तोड़फोड़, पुलिस की कार्रवाई और जनता की परेशानी पर ही क्यों खत्म होती है? आखिर क्या वजह है कि जब भी वो सड़कों पर उतरते तो किसी अच्छे बदलाव के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने और तनाव पैदा करने के लिए ही उतरते हैं? आप खुद सोचिए, क्या एक जिम्मेदार नेता का ये फर्ज होता है कि वो युवाओं को भड़काकर सड़कों पर पत्थर चलवाए? क्या किसी बड़े नेता का काम आम आदमी की गाड़ियों को तोड़वाना और शहर की शांति को भंग करना है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तेज प्रताप यादव के इन कारनामों को देखकर अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उनके अंदर एक समझदार नेता की सोच कम होती जा रही है और सिर्फ पब्लिसिटी पाने का शौक ज्यादा हावी हो चुका है। सच तो ये है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ड्रामे करके वो मीडिया में बने रहेंगे, लेकिन वो भूल चुके हैं कि जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उनके विकास के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाशा कर रहा है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे की जड़ों और तेज प्रताप यादव के इस आक्रामक तेवर को गहराई से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों के राजनीतिक सफर को देखें तो ये साफ नजर आता है कि तेज प्रताप यादव को राजनीतिक विरासत में तो मिल गई है, लेकिन वो कभी अपनी मेहनत और समझदारी से पार्टी या जनता के बीच एक मजबूत जगह नहीं बना पाए। जब भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो अपने अजीबोगरीब बयानों और हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में तो रहे, लेकिन एक गंभीर राजनेता के रूप में कभी खुद को साबित नहीं कर पाए। कभी साइकिल चलाना, कभी बांसुरी बजाना, कभी अलग अलग रूप धर लेना और कभी अधिकारियों को धमकाना शुरू कर देना। उनकी राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहने की एक लंबी कहानी रही है। समय के साथ जैसे जैसे उनकी राजनीतिक पूछ परख कम होती गई है और पार्टी के अंदर उनका असर घटने लगा है, वैसे वैसे उन्होंने इस तरह के उग्र प्रदर्शनों और बयानों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो हर उस मौके की तलाश में रहते जिससे वो सरकार को घेरकर खुद को आगे ला सके। आज नतीजा ये है कि उनके बुलाए गए बंद को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। छपरा से लेकर पटना तक उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो करी और अंत में उन्हें पुलिस की गिरफ्त में पहुंचना ही पड़ा। ये इतिहास गवाह है कि जो नेता जमीन से कटकर सिर्फ हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, उनका हश्र ऐसा ही होता है। तो इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का कड़वा सच ये है कि तेज प्रताप यादव का ये कदम सिर्फ एक दिन के विरोध का नहीं, बल्कि गैर जिम्मेदाराना राजनीति का बदसूरत चेहरा है। राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना होता है, ना कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों को मोहरा बनाना और सड़कों पर हिंसा फैलाना। टायर जलाकर और पथराव करवाकर कभी जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। अगर इन नेताओं ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो जनता इन्हें पूरी तरह दरकिनार कर देगी। तेज प्रताप यादव के इस फ्लॉप बंद और लापरवाही भरे रवैये पर आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को कानून हाथ में लेने की छूट मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।